एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के 11वें पाठ की बुक एक्सरसाइज करेंगे। एकादश है पाठ है 11वां पाठ समवायो ही दुर्जय है। इसकी हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदन लिखित। प्रश्नों के उत्तर के लिए एक पद में आंसर दीजिए। पहला है वृक्षे का प्रतिवस्ती सम। वृक्ष पर कौन रहता था? कौन रहता था? एक चिड़िया। चिड़िया को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? चटका। तो इसलिए हम इसका एक शब्द में क्या लिखेंगे? चटका। सेकंड इज वृक्षस्य अधः कै आगत है। वृक्ष के नीचे कौन आया था? कौन आया था वृक्ष के नीचे? हाथी। हाथी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? गजः। तो इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? गजः। थर्ड इज गजः केन शाकाम अतोड़यत। गज मतलब हाथी ने किससे शाखा को तोड़ा? किससे शाखा को तोड़ा था? अपनी सूंड से। संस्कृत में सूंड को हम क्या बोलते हैं? शुंडेन। क्या बोलते हैं? शुंडेन। तो इसका आंसर क्या आएगा? शुंडेन। फोर्थ इज काष्ठकूट है चटकाम कस्या समीपम अनयत। काष्ठकूट कटफोड़ा चिड़िया को किसके पास लेकर आया? किसके पास लेकर आया था वो? मक्खी के पास। संस्कृत में मक्खी को हम क्या बोलेंगे? मक्षिकाया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे एक पद में? मक्षिकाया। लास्ट क्वेश्चन इज मक्षिकाया मित्रम कै आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? कौन था? एक मेंढक। तो इसलिए मेंढक को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? मंडूक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मंडूक है। सेकंड क्वेश्चन इज रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखा जो खींची हुई है उन पदों को लेकर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला है कालीन चटकया संतति जाता। इसका क्या अर्थ होगा? समय बीतते हुए समय के अनुसार चिड़िया की संतानें हुई। तो चटकाया इसकी जगह हमें क्या करना होगा? समय के बाद किसकी संतानें हुई? क्वेश्चन क्या बनेगा? किसकी। और ये क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। किम का, किसकी। तो क्या होगा? कालेन कस्या संतति ही जाता। तो चटकाया की जगह क्या आएगा? कस्या। सेकंड इज चटकाया नीडम भूवि अपतत। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तो किसका घोंसला भूमि पर गिर गया? तो किसके की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? किम। तो चटकाया किम भूमि अपतत मतलब चिड़िया का क्या भूमि पर गिर गया। तो नीडम, नीडम की जगह हम क्या लिखेंगे? किम। थर्ड इज गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। गजस्य हाथी का वध करके ही मेरा दुख दूर होगा। तो किसका वध करके? किसका की जगह क्या आएगा? कस्य। तो इसमें क्या बनेगा? कस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है घ पार्ट। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नैने सफोटयस्यति। काष्ठकूट मतलब जो कटफोड़ा होता है उसने चोंच से हाथी के आंखें फोड़ दी। तो कटफोड़े ने किससे हाथी की आंखें फोड़ी? तो यहाँ पर क्या आएगा? केन। संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे हम? केन। तो क्या आएगा? काष्ठकूट है केन गजस्य नैने सफोटयस्यति। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मंजूषाते है क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरक। जो इस ब्रैकेट में हमें क्रियापद दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है काष्ठकूट चंचवा गजस्य नैने सफोटयति। काष्ठकूट कटफोड़े ने अपनी चोंच से हाथी के आंखों को फोड़ दिया। दूसरा मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम करिष्यामि। रास्ते में खड़ा होकर मैं भी शब्द करूंगा। थर्ड इज त्रिशाते गजय जलाशयम गमिष्यति। प्यासा जो हाथी होगा वो जलाशय के लिए चला ढूंढने के लिए जाएगा। गजय गर्ते पतिष्यति। जो हाथी होगा वो गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूट ताम मक्षिकाया समीपम अन्यत। कटफोड़ा उसे मक्खी के पास लेकर आया। गजय शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। जो हाथी था उसने अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा, पेड़ की शाखा को तोड़ा।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखें। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुदे ताम किम अपृच्छत्। चिड़िया को विलाप करते हुए सुनकर कठफोड़ा ने उससे क्या पूछा। तो क्या पूछा था उसने, देखिए, चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुदे ताम दुखेन अपृच्छत् भद्रे किमर्थ विलपसी। चटकाया को मतलब चटकाया मीन्स चिड़िया को विलाप करते हुए सुनकर काष्ठकुट जो कठफोड़ा था बोला कि तुम दुखी क्यों हो, हे बहन किमर्थ विलपसी, और तुम क्यों रो रही हो। खय चटकाया काष्ठकुटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकुट जो कठफोड़ा थी उसकी बातें सुनकर मक्खी ने क्या बोला। तो मक्खी ने क्या बोला कि मेरा मित्र कौन है, मेघनाथ है। शीघ्रम तमुसे, तो बस यहीं तक लिखो कि मेरा मित्र मेघनाथ है। एक वाक्य में देना है तो यहाँ तक लिखेंगे ममामी मित्रम मंडूके मेघनाथ अस्ति। मेरा मित्र कौन है, मेघनाथ है जो एक मेंढक है। गाइस, मेघनाथ है मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाथ जो मक्खी को क्या बोला। मेघनाथ मक्षिकम अवदत् यत यताहम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाथ ने मक्खी को क्या बोला, जैसा मैं कहता हूं तुम वैसा ही करना। 4 चटका काष्ठकुटम किम अवदत्। और जो चिड़िया थी उसने कठफोड़े से क्या कहा, चटका काष्ठकुटम अवदत् य दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वदेने मम दुखम अपसरेत। चिड़िया ने क्या कहा कि दुष्ट जो था हाथी उसने मेरी संतान का नाश कर दिया है, उस हाथी को मारकर ही मेरा दुख दूर होगा। अगला क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसरित्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। जो उदाहरण का अनुसरण करके हमें रिक्त स्थान पूर्ण करना है। जैसे कै पार्ट में दिया है पुरुष जो है वो प्रथम पुरुष दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे पट धातु की लिट लकार का प्रथम पुरुष दिया है पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। तो हमें वैसे ही पद धातु और मर धातु का बनाना है। तो प्रथम पुरुष पद धातु का क्या होगा, पतिष्यति, पतिष्यते है, पतिष्यन्ति। और मर धातु का मरिष्यति, मरिष्यते है, मरिष्यन्ति। इसी प्रकार ख पार्ट में हमें दे रखा है लिट लकार का मध्यम पुरुष। गम धातु के लिए, गम नहीं गच्छ धातु बोलते हैं, गच्छ धातु के लिए गमिष्यसि, गमिष्यते है, गमिष्यत। सेम ऐसे ही धाव धातु का क्या होगा, धाविष्यसि, धाविष्यत है, धाविष्यत। और क्रीड धातु का क्रीडेष्यसि, क्रीडेष्यत है, क्रीडेष्यत। तो इस टाइप से हम ये बनाएंगे। अब गै पार्ट में क्या दे रखा है, लिट धातु का उत्तम पुरुष। तो लिख धातु होते हैं उसका क्या बनेगा, लेखिष्यामि, लेखिष्यावै, लेखिष्यामे। हस धातु का क्या बनेगा, हसिष्यामि, हसिष्यावह, हसिष्यामे। और द्रश धातु का द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावह, द्रक्ष्यामे। अगला क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम सम शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। जो उदाहरण के अनुसार सम शब्द को जोड़कर हमें भूतकालीन क्रिया को बनाना है। जैसे अवसत है तो उसको हम क्या लिखेंगे, वसति सम। ऐसे ही अपठत को पठति सम, अत्रोड़यत त्रोटयति सम, अपतत पतति सम, अपृच्छत पृच्छति सम, अवदत वदति सम, अनयत नयति सम। अब इसका आखिरी क्वेश्चन है कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। जैसे जो हमने अंडरलाइन किया है वो क्या है, रिक्त स्थान है। तो पहला है एका बालिका मधुरम गायति। बालिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। तो हम एक का भी जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या है, एका। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एका। एका बालिका मधुरम गायति। जो एक लड़की है वो मधुर गीत गाती है। ख पार्ट इज कृषिका। कृषिका क्या है, पुल्लिंग है। और तो इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे,
पुल्लिंग और बहुवचन है तो हम पुल्लिंग और बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो चत्वारी क्या है? पुल्लिंग बहुवचन। तो क्या आएगा? चत्वारी कृषिका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। जो 4 किसान हैं वो कृषि का काम करते हैं। ग इज डैश पत्राणि सुंदराणि सन्ति। अब पत्राणि क्या है? नपुंसकलिंग है, तो उसके लिए हम नपुंसकलिंग ही वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होगा? तानी। तो तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति, वो पत्ते बहुत ही सुंदर हैं। घ इज धेनवः दुग्धम ददाति। धेनवः क्या होगा? इसमें बहुवचन है, मतलब गायें दूध देती हैं, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? बहुवचन ही यूज करेंगे। वो क्या होगा? ददाति। तो इसलिए क्या आएगा? धेनवः दुग्धम ददाति। वयम संस्कृतम। वयम क्या है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो हमें पठ धातु का भी क्या करना होगा? बहुवचन ही प्रयोग करना होगा। तो वयम संस्कृतम अपठाम, हम संस्कृत को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। तो अब ये हमारे पाठ की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।